चक्रवर्ती तूफान ताऊ-ते के भारत के तटों से टकराने की आशंका को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ता से ट्वीट के जरिए अपील की है कि वो जरूरतमंदों की मदद करें। राजस्थान में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जवाब देने लगी हैं। इस महासंकट को देखते हुए राज्य की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी मिली है कि राज्य सरकार हर घर में कोविड किट पहुंचाना चाहती है। इस किट में कई जरूरी दवाई मौजूद रहने वाली है। बिगड़ती परिस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने हर घर में ये कोविड किट पहुंचाने का फैसला लिया है। शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय संधू का निधन हो गया है। कोरोना वायरस के बाद स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अभय संधू का पिछले कई दिनों से मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। इजराइल में हुए रॉकेट हमले में मारी गई भारतीय नर्स सौम्या संतोष का शव दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुका है। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और इजराइल दूतावास के राजनयिक रोनी येदियाक्लेन इस मौके पर मौजूद थे। दोनों ने सौम्या को श्रद्धांजलि दी। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि चूरोंग रोवर ने शनिवार को मंगल पर सफलतापूर्वक लैंड किया। रोवर एक छोटा अंतरिक्ष रोबोट होता है जिनमें पहिए लगे होते हैं। यह मंगल के यूटोपिया प्लेटनीशिया समतल तक पहुंचा है, जो मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। मंगल पर चीन के रोवर का उतरना एक बड़ी सफलता है। महामारी में हर किसी ने किसी न किसी अपने को खोया है, लेकिन हो सकता है कि उनकी मौत सरकारी आंकड़ों में कोरोना के टेबल में दर्ज न हो, क्योंकि लगभग सभी बड़े देशों ने कोरोना से मौतों के सही आंकड़े छुपाए हैं। यह दावा वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन इंस्टीट्यूट के विश्लेषण में किया गया है। इसके मुताबिक रूस में कोरोना से मौतों के आंकड़े सरकारी आंकड़ों से 5 गुना ज़्यादा है। भारत और मैक्सिको में 2 गुना ज़्यादा है। वहीं दुनिया में यह सरकारी आंकड़े 113% ज़्यादा है। चिली की राजधानी सैंटियागो में एक महिला ने अपनी ही मौत का ड्रामा किया और फिर अंतिम संस्कार भी कर डाला। इसके लिए बकायदा एक लग्जरी ताबूत किराए पर लिया, फोटोग्राफर भी हायर किया और एक फंक्शन भी रखा। इसके बाद वह ताबूत में करीब 3 घंटे तक लेटी रही और मरने की एक्टिंग करती रही, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देखना चाहती थी कि उसके अंतिम संस्कार में कौन कौन आएगा। महिला ने इन सब पर 1000 पाउंड भी खर्च किए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसी हफ्ते 3 दिन की सऊदी अरब यात्रा से लौटे हैं। पाकिस्तानी मीडिया और विपक्ष इमरान के दौरे को नाकाम और भीख मांगने वाला बता रहा है। इमरान के साथ कई मंत्री भी इस दौरे पर गए थे। इनमें होम मिनिस्टर शेख रशीद भी शामिल थे। इमरान सरकार को उम्मीद थी कि सऊदी सरकार अपनी जेलों में बंद करीब 1100 पाकिस्तानी नागरिकों को रिहा कर देगी। ऐसा नहीं हुआ और ये बात खुद शेख रशीद ने मुल्क वापसी पर कबूल की है। रशीद ने एक इंटरव्यू में कहा, सऊदी हमारे कैदियों को रिहा करने को तैयार नहीं है। ये तभी हो सकता है जब हम जुर्माने के 1 अरब रुपए सऊदी सरकार को दें। 3 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश लौट गए हैं। उनके दौरे पर विपक्ष सहित पाकिस्तान की जनता भी सवाल उठा रही है। सऊदी सरकार ने पाकिस्तान को चावल की 19,032 बोरियां दान की है। पाकिस्तान का विपक्ष इसे अपने देश की बेइज्जती बता रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान जितनी कीमत के चावल सऊदी अरब से लेकर आए हैं, इससे ज़्यादा पैसे तो उन्होंने अपनी यात्रा पर खर्च कर दिए। देश भर में कोरोना से बुरा हाल है। अलग अलग प्रदेशों में डॉक्टर अपने स्तर पर नए प्रयोग कर रहे हैं, जो कोरोना रोगियों के इलाज में मददगार भी साबित हो रही है। ऐसी ही शुरुआत राजस्थान की राजधानी जयपुर में की गई है। कोरोना संक्रमित जो मरीज ऑक्सीजन की कमी के चलते परेशान हो रहे हैं, उनके लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी कारगर साबित होती नजर आ रही है। इसके जरिए जयपुर के कई अस्पतालों में भर्ती मरीजों का न केवल सैचुरेशन बढ़ा, बल्कि मरीज के लंग्स की रिकवरी भी तेजी से हुई है। बीकानेर शहर में शुक्रवार को एक सरकारी स्कूल की दीवार ढह गई। हालांकि स्कूल में छुट्टियां होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। स्कूल में करीब 300 बच्चे अलग अलग पारियों में पढ़ते हैं। वहीं मुख्य मार्ग पर आम लोगों की आवाजाही रहती है। शुक्रवार सुबह जब दीवार गिरी तब एक युवक बाल बाल बच गया। घटना की जानकारी मिलने पर प्रिंसिपल ने स्कूल स्टाफ को मौके पर भेजा।
कोरोना से हो रही मौतों और सरकारी मशीनरी की लापरवाही को लेकर लोगों में किस तरह की नाराजगी है, इसका उदाहरण अजमेर के गांव में देखने को मिलता है। यहाँ 2 गांव के लोगों ने वैक्सीन लगवाने से ही इनकार कर दिया। उनकी शर्त है कि पहले लिख कर दो कि टीका लगवाने के बाद मौत नहीं होगी। लोगों की यह जिद तब है जब अजमेर के 25 गाँव में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अब ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने आगे आकर कमान संभाल ली है। सरपंचों द्वारा गाँवों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया जा रहा है। इसके साथ ही गंभीर मरीजों का इलाज दिलाने में भी सहयोग कर सेवा धर्म निभा रहे हैं। कई सरपंच तो अपने निजी खर्चे पर बीमार लोगों को अस्पताल भी पहुंचा रहे हैं। हालांकि इन्हें सरकार की ओर से बजट नहीं मिला है। इसके बावजूद अपनी ग्राम पंचायत में संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए यह कार्य किए जा रहे हैं। इंदौर की विजयनगर पुलिस लगातार नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। पुलिस अब 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को इस कालाबाजारी के अपराध में गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पुलिस जल्द ही मुख्य आरोपियों सुनील मिश्रा, पुनीत शाह, कौशल वोरा को गुजरात से इंदौर लाकर पूछताछ करेगी। इंदौर के राऊ विधानसभा क्षेत्र में पूर्व आइडिया अध्यक्ष मधु वर्मा द्वारा राऊ विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में 21 ऑक्सीजन मशीनों का वितरण किया गया। इस मौके पर शहर के प्रभारी तुलसी सिलावट का कहना था कि अब धीरे धीरे शहर में ऑक्सीजन की समस्या दूर हो रही है और इसी कड़ी में सभी समाजजनों के सहयोग से समाज आज फिर से मुख्यधारा की ओर बढ़ रहा है। 21 मशीनों के वितरण समारोह में उन्होंने मधु वर्मा का आभार व्यक्त कर जनहित के कार्यों की प्रशंसा की। इंदौर में जनता कर्फ्यू के बाद भी लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला राजीव नगर थाना क्षेत्र का है, जहां मशीनरी गोदाम में घुसे चोरों ने लाखों रुपए की मशीन चुराकर फरार हो गए। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदौर में लॉकडाउन के चलते घरों में घुसकर बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लसूड़िया थाना क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी में रहने वाली 36 वर्षीय महिला के घर में गुरुवार देर रात घुसे बदमाशों ने पहले 50,000 रुपए चुराए। इसके बाद महिला को अकेला देख उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फरार हो गए। घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह डायल 100 को मिली। इसके बाद उसने महिला को ले जाकर पहले मेडिकल करवाया। महिला के बयान के आधार पर 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इंदौर शहर में पिछले दिनों ऑक्सीजन की जिस तरह से किल्लत देखी गई थी, जिसके चलते बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पितृ पर्वत पर समाजजनों के हित के उद्देश्य से 200 मिनी ऑक्सीजन मशीन भेंट की गई। यह ऑक्सीजन मशीनें भाजपा के मंडल अध्यक्षों के माध्यम से शहर की जनता तक पहुंच सकेंगी। कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कहा गया कि बिना डॉक्टरों को बताए रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग न करें। साथ ही फंगस की दवाओं को रॉ मटेरियल की किल्लत को खत्म करने को केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। इंदौर के कुम्हेड़ी में प्लांट से ऑक्सीजन सिलेंडर चुराने के आरोप में 5 कर्मचारियों के साथ मालिक, उसकी बेटी, मैनेजर और चाय वाले ने रात भर निर्दयतापूर्वक पिटाई की। सजा के तौर पर बर्फ पर खड़ा किया, मुंह में मिर्ची डाल डालकर पीटते रहे। सुबह परिजन पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें छोड़ा। पीड़ितों ने 2 सिपाहियों पर भी मारपीट का आरोप लगाया है। इसमें बाणगंगा पुलिस ने 20 साल के राज वर्मा की शिकायत पर संचालक भंवरलाल शेखावत, उसकी बेटी कोमल, मैनेजर धीरज और चाय वाले पप्पू के खिलाफ मारपीट की साधारण धाराओं में केस दर्ज किया है। इंदौर शहर में 3 अलग अलग स्थानों से निःशुल्क 551 वेपराइजर मशीन जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। संस्थापक गोपाल सिंघी ने बताया कि महज 1 घंटे में संस्था ने यह सेवा कार्य का निर्णय लिया और दिल्ली स्थित डिस्ट्रीब्यूटर से मशीनें बुलवाई गई। कोरोना काल के चलते यह मशीनें भी ऊंचे दामों में बाजार में बेची जा रही है, इसलिए जरूरतमंद गरीबों तक निःशुल्क पहुंच जाए, यह संस्था के सदस्यों ने निर्णय लिया। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष मांगलिक कार्य तो नहीं हुए, लेकिन छोटे बड़े मंदिरों में भगवान परशुराम की आराधना की गई। इस मौके पर स्वर्गीय पाटन वाले गुरु जी के पुत्र पंकज पाटन वाले गुरु ने कोरोना से बचाव के लिए कोरोना बचाओ मंत्र भी दिया, जिसके जाप करने से बीमारियां दूर रहती हैं। इंदौर के बापट नर्सिंग होम की लापरवाही को लेकर स्थानीय निवासी द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, मास्क और अन्य सामान बोरे में भरकर दीवार के सहारे रखे हुए हैं, जिस पर नगर निगम द्वारा चेतावनी दी गई थी।
बावजूद इसके नर्सिंग होम द्वारा अमल नहीं किए जाने पर अस्पताल प्रबंधक पर 20,000 का स्पॉट फाइन करने की कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में पिछले दिनों पुलिस विभाग द्वारा कोरोना में मरीजों की जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी पर कार्रवाई को लेकर शहर प्रभारी व कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने पुलिस विभाग के अधिकारियों सहित थाना प्रभारी की प्रशंसा की व आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इंदौर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय नंदानगर स्थित टीबी अस्पताल में बनने वाले कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट व विधायक रमेश मेंदोला भी मौजूद रहे। विजयवर्गीय ने कहा कि अभी स्थिति कंट्रोल में है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। विजयवर्गीय ने कोरोना की भविष्य में भी चिंता करने की बात कही है। इंदौर में कोरोना काल में भी फांसी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा मामले में इंदौर के एसडीएम अंचल खरे के 55 वर्षीय रीडर बहादुर सिंह केलवा ने गुरुवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने पत्नी और बच्चों के नाम सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें लिखा है कि मैं कोरोना के कारण आत्महत्या कर रहा हूं। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के काजी इशरत आली ने अपने घर ही ईद बनाकर देश के सभी समाजजनों को बधाई देते हुए ऑनलाइन लोगों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातचीत कर हालचाल जाने हैं। इंदौर शहर में जहां एक और अभी कोरोना की दूसरी लहर से जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग मछलियों की हेराफेरी करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही एक ऑटो चालक को चेकिंग के दौरान हिरासत में लिया, जिसके पास से भारी मात्रा में मछलियां जब्त की गई हैं। कोरोना को हराकर स्वस्थ होकर घर लौट रहे एवं डॉक्टर व पूरी टीम को सभी जन ने स्वस्थ होने पर धन्यवाद दिया। मरीजों द्वारा कहा कि प्राइवेट अस्पताल से बेहतर सुविधाएं यहां मरीजों को दी जा रही है, जिससे सभी का मनोबल मजबूत बना रहे। साथ ही माननीय प्रशासक महोदय व माननीय एडिशनल एसपी महोदय द्वारा सभी को शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मान के साथ विदाई दी। 8 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे, जिसमें गीता जी हवाबाई भी शामिल थी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्हें झलमला थाना क्षेत्र और मध्य प्रदेश की सीमा से गिरफ्तार किया गया है। दोनों छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश सरकार के इनामी नक्सली है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर गाजीपुर में नदियों में लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। कोरोना काल में इतनी अधिक संख्या में लाशों के जल प्रवाह से यूपी सरकार की सोशल मीडिया में जमकर फजीयत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नदियों में शवों के जल प्रवाह को रोकने के लिए आदेश दिया है। साथ ही एसडीआरएफ और पीएसी की जल बटालियन तैनात कर नदियों की पेट्रोलिंग करने का भी आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच एक नई पहल की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीएम लखनऊ ने नई पहल की शुरुआत की है। गाँव में मरीजों की टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इलाज के लिए चेतक टीमें बनाई गई हैं। यह चेतक टीमें बाइक से प्रत्येक होम आइसोलेटेड मरीजों को कवर करेगी। लखनऊ प्रशासन का दावा है कि एम्बुलेंस से पहले आपके घरों तक चेतक पहुंचेंगी। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक जरनील सिंह का कोरोना से निधन हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नेता के निधन पर दुख व्यक्त किया। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा कि पूर्व विधायक जरनील सिंह जी के निधन से काफ़ी दुखी हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वह समाज में अपने योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। यह दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है जो किसी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर होती है। यह बीमारी पहले से ही है, यानी पुरानी समस्या है जो अनियंत्रित शुगर, कैंसर या किसी बीमारी के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने से लोगों को प्रभावित करती है। भारतीय जनता पार्टी के मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर एस टिकेंद्र सिंह का गुरुवार को कोविड-19 से निधन हो गया। इम्फाल के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पिछले वर्ष जून में उन्हें पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। केपी शर्मा ओली को फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तमाम कोशिशों के बाद भी नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का विपक्षी गठबंधन गुरुवार को नई सरकार बनाने के लिए सदन में आवश्यक बहुमत जुटाने में नाकाम रहा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख करीब 4 साल बाद जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। उनकी सेहत इतनी खराब है कि वह दिल्ली से पटना आने की हालत में नहीं है।
लेकिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बक्सर में गंगा नदी से मिले शवों के क्रियाक्रम पर सवाल उठाया है। गंगा नदी से भारी संख्या में शव मिलने पर बिहार प्रशासन के लोग उन्हें अपने कब्जे में लेकर उन्हें दफनाकर क्रियाक्रम को संपन्न करा रहे हैं। इस पर लालू प्रसाद यादव ने आपत्ति जताई है। हालांकि लालू के ट्वीट पर बीजेपी और जेडीयू ने आपत्ति जताई है और शवों पर राजनीति न करने की सलाह दी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीते 3 हफ्तों में एक के बाद एक कुल 17 प्रोफेसर्स की मौत के मामले को प्रदेश सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। 2 दिन पहले एएमयू के वीसी तारिक मंसूर से बातचीत करने के बाद सीएम योगी गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे। सीएम ने वहां वीसी समेत तमाम अधिकारियों से बातचीत की और संक्रमित कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि ऐसे समय में जब देश कोविड-19 महामारी का सामना कर रहा है, टीके, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ वह खुद भी गायब है। कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आगामी 1 जून तक राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से आदेश भी निकाला गया है जिनमें तमाम दिशा निर्देशों का जिक्र किया गया है। महाराष्ट्र में आने वाले सभी लोगों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा, जो महाराष्ट्र में प्रवेश के 48 घंटे पहले की होनी चाहिए। यह नियम पहले कोरोना संवेदनशील इलाकों से आने वाले लोगों पर लागू था, लेकिन अब इसे पूरे देश से आने वाले नागरिकों पर लागू किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय से आसाराम को फिलहाल राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। हाल ही में आसाराम ने कोरोना पॉजिटिव होने का हवाला देते हुए जमानत याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा है कि आसाराम मामले में कोविड-19 के उपचार के बाद सुनवाई की जाएगी। अब अंतरिम जमानत पर 21 मई को सुनवाई होगी। अलकायदा का कथित तौर पर सदस्य रहे और तिहाड़ जेल में बंद एक डॉक्टर ने दिल्ली की अदालत का रुख कर कोविड-19 मरीजों के इलाज में जेल प्रशासन का सहयोग करने की अनुमति मांगी है। विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के समक्ष बुधवार को दाखिल याचिका में आरोपी सबीर अहमद ने कहा है कि चिकित्सा पेशेवर के तौर पर उसके अनुभवों और विशेषज्ञता का लाभ केंद्रीय जेल में कैदियों के उपचार और कोविड-19 के मामलों से निपटने में लिया जा सकता है। ऑक्सीजन सिलेंडर केस में दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑक्सीजन की होर्डिंग से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। इमरान हुसैन ने कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एमिकस को वो सभी बिल दिखाए जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन हरियाणा से मंगाकर आम लोगों में बांटी थी। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 16 सरकारी डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले डॉक्टर अलग अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं। उनका आरोप है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गलत ढंग से बात करते हैं। बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। वह अब कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। जेल के अंदर रहते हुए ही मुख्तार ने कोरोना को हरा दिया है। बिहार में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया था। अब इसे 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि राज्य में 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण को कोरोना से रिकवर होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस बात की जानकारी प्रकाश के दोस्त विमल कुमार ने दी है। पूर्व नेशनल बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश को कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद 1 मई को बेंगलुरु के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, क्योंकि होम आइसोलेशन में उनका बुखार कम नहीं हो रहा था। लेकिन अब वे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस लौट आए हैं। सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफ़ी समय से फैंस इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ समय पहले खबर आई थी कि कोरोना वायरस के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है, लेकिन अब खबर है कि आमिर खान लद्दाख में अपनी फिल्म की शूटिंग जारी रखेंगे। एक वॉर सीक्वेंस लद्दाख में फिल्माया जाने वाला है। इस वॉर सीक्वेंस को परवेश शेख द्वारा निर्देशित किया जाएगा। खबर है कि नागा चैतन्य लद्दाख में ही आमिर खान को ज्वाइन करने वाले हैं। एक्टर अल्लू अर्जुन कोरोना वायरस संक्रमण से रिकवर हो गए हैं। अल्लू ने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह खबर शेयर की है। अल्लू ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वे 15 दिन बाद अपने बच्चों को गले लगाते नजर आए हैं।
गौरतलब है कि अल्लू अर्जुन इतने दिन होम आइसोलेशन में ही रहे। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने 13 मई को कोविड-19 वैक्सीन का उनका दूसरा डोज लगवाया। रजनीकांत ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। थलाइवा रजनीकांत की बेटी सौंदर्य रजनीकांत ने अपने ट्विटर हैंडल पर सुपरस्टार की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक कोविड वॉरियर रजनीकांत को वैक्सीन लगा रहे हैं। भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल के माता-पिता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। चहल की पत्नी धनश्री ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। चहल के पिता की हालत ज़्यादा खराब है। धनश्री ने कहा कि पापा में गंभीर लक्षण दिखने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जबकि मां घर में ही आइसोलेट है। उनका घर पर ही इलाज चल रहा है।